अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व सामिन मोहतरम, आज जिस मौजू के साथ आपके सामने पेश खिदमत है, उस मौजू का नाम आप देख चुके होंगे कि कॉल सेंटर पर जॉब करना क्या ये हराम है या हलाल है। और आजकल की जो नौजवान नस्ल ज़्यादातर इसको प्रेफर कर रही है, क्या वो दुरुस्त कर रही है? इससे पहले कि मैं आपको कॉल सेंटर के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूँ, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें बिल्कुल कैटेगोरिकली वाज़ेह हैं। आप किसी चीज़ को या तो हलाल कहते हैं या वो हलाल होती है, आइदर वो कि हराम होती है, या वो चीज़ जायज़ है या वो चीज़ नाजायज़ है, दुरुस्त है या गलत है। ये अल्फाज बिल्कुल अपने अंदर एक मुकम्मल माना रखते हैं। एक चीज़ नाजायज़ है लेकिन मैं उसको हराम कह देता हूँ, ये इस्लाम की रूह से गलत है, क्योंकि हलाल और हराम करना सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के इख्तियार में है। लिहाजा अब यहां पर सवाल आ जाएगा कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, तो हराम और हलाल के ये ताल्लुक से बाहर निकल जाएगी। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या कॉल सेंटर पर नौकरी करना जायज़ है। तो इसके मुतालिक मैं आपको आगाह कर दूं कि अगर कॉल सेंटर के अंदर आप कॉल करके लोगों को बिजनेस के हवाले से या अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बताते हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये जैज़, टेलीनॉर और दूसरी कंपनियां करती हैं, तो इसमें तो बहुत अच्छा है, आप जाएं, अपनी सलाहियतों को आजमाएं। बल्कि मैं नौजवान नस्ल को इस तरह मदऊ करना चाहूंगा कि वो जाएं, इससे कम्युनिकेशन लेवल जो है वो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यू हैव टू गो देयर एंड फाइंड सम काइंड ऑफ जॉब ऑफ कॉल सेंटर। आप कॉल ऑपरेटर की जॉब फाइंड करें, उसको आप अप्लाई करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब दूसरा सवाल है, क्या कॉल सेंटर पर जहां पर झूठ बोला जाता है या धोखा दिया जाता है, वहां पर नौकरी करना दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त। अब ये एक और सवाल है। अब हमारे यहाँ जो कॉल सेंटर्स हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि वहां पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, बल्कि कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड भी की जाती हैं जो आउट ऑफ कंट्री में होती हैं। और उसके लिए एक तरीकाकार ये होता है कि आप एक थर्ड पार्टी बन जाते हैं। जब आपको कॉल आती है, एक्चुअली वो उस कंपनी में कॉल नहीं जाती, वो आपको कॉल आती है, और फिर आप उसको डाइवर्ट करते हैं अपने हिसाब से, ऑर्डर बुक करते हैं और उसमें कुछ आपका कमीशन होता है। कुछ इस तरह भी होता है और कुछ इस तरह भी होता है कि आपने किसी शख्स में अपना बिल या टैक्स पे करने के लिए कॉल की कंपनी में, आपने उससे टैक्स ले लिया, पैसे ले लिए, लेकिन आगे कंपनी में सबमिट नहीं करवाए। 7-8 माह बाद जब उसको इकट्ठा एक बिल आता है या उसके ऊपर एक बाकायदा इंक्वायरी बिठाई जाती है, तो वो तो बिल दिखाता है कि मैं तो पिछले इतने अरसे से ये टैक्सेस पे कर रहा हूँ। बाद में पता लगता है कि वो फेक कॉल थी जिसके ऊपर आप करवा रहे थे, ये हमारा नंबर तो नहीं है। लिहाजा इस तरह आइडेंटिटी छुपाकर किसी को धोखा देना, किसी के साथ झूठ बोलना, इसके अलावा भी बड़े तरीकाकार है। मैंने सिर्फ एक आपको एक छोटा सा कर दिया। याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, जिसके मफहूम 2-4 हदीस हैं, उनको मैं मिक्स करके यहाँ पे बयान कर रहा हूँ। वो ये है कि मोमिन कुछ भी हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता, नंबर 1। फिर आपने फरमाया मोमिन कुछ भी हो सकता है लेकिन मोमिन धोखा नहीं दे सकता। गोया ये मुसलमानी की 2 शराइत आप समझ लें, हदीस रसूल में आ गई हैं कि अगर वो मुसलमान है, एंड इफ ही क्लेम्स दैट इज अ मुस्लिम, सो ही शुडंट बी स्पीक अ लाई टू अनदर पर्सन। उसको किसी भी दूसरे शख्स के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपसे फरमाया वो कुछ भी कर ले लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। अगर झूठा है या झूठ बोलता है तो वो मुसलमानियत से खारिज होता है, और ये मैं खारिज नहीं इसको कर रहा, ये हदीस रसूल का मफहूम बता रहा हूं। और दूसरा, धोखा देकर आप ये समझें कि हमने अंग्रेजों को, गैर मुस्लिमों को धोखा दिया और हमें बड़ा सवाब होगा, जायज है, तो याद रखिएगा, झूठ हो वो चाहे मुसलमान के साथ हो चाहे गैर मुसलमान के साथ हो, उसका असर आपके इस्लाम पर पड़ता है, उस पर असर नहीं पड़ता। आपका इस्लाम आपको क्या टीच करता है, ये डिपेंड करता है। तीसरा सवाल यह है कि क्या अपनी शनाख्त बदल कर गुफ्तगू की जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपका नाम जो है वो साकिब है, लेकिन आप अपना साकिब नहीं, आप अपना नाम रफीक बता के बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एक बंदा है, उसका नाम अरसलान है, लेकिन वो कॉल पर जब बात करता है फौरन से बात कर रहा है, लेकिन वो कॉल बिल्कुल दुरुस्त है, वो कॉल बिल्कुल दुरुस्त है, वो उसका काम कर रहा है और जायज तरीके से कर रहा है। इसमें जिसमें कि टैक्सी ड्राइवर है, उबर ड्राइवर मंगाते हैं, आप उसकी कॉल अटेंड करते हैं, आप ड्राइवर मंगा के देते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो आप अपना नाम डेविड रख लेते हैं, आप अपना नाम जॉन रख लेते हैं, आप अपना स्टीफन नाम रख लेते हैं, इट डज नॉट मैटर, ये कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन आप काम दुरुस्त कर रहे हैं। आप मोहम्मद नबी अपना नाम रख लें, आप अपना नाम मोहम्मद अली रख लें और बोलें झूठ और दें धोखा, तो ये फिर मुझे नहीं समझ आती इस बात की। आखिरी सवाल आज का यह है, नौजवान बच्चों को कॉल सेंटर पर नौकरी करना कैसा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं ये रेकमेंड करूंगा वो 12th क्लास से स्टार्ट कर दिया करें जॉब, बल्कि मैट्रिक के बाद शुरू किया करें। लेकिन कॉल सेंटर एक ऐसा ढूंढे जहां पर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले तो लोकली आप देखें पाकिस्तान में, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो यू हैव टू गो देयर आउटसाइड। आउटसाइड आप जा सकते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, वहां पर आप जाके कॉल करें, वहां पर आप ये सारा निजाम चलाएं। लेकिन फिर वही बात आएगी, उसमें झूठ ना हो, उसमें धोखा ना हो, प्रोडक्ट जो है वो असली हो और आपके अंडर हो। आपको पता हो कि इस कंपनी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट है कि सर हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इसकी तशहीर कर रहे हैं, इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। जो कॉल आएगी, आपको कॉल नहीं आएगी, आपको जस्ट हम टेक ऑर्डर करेंगे, बस आपको ऑर्डर वाली बात आएगी।
हमने वो कॉल लेनी, हम उसको कैसे माइल करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह, उसके बाद वो आपकी तरफ हम रेफर करेंगे, वो प्रोडक्ट लेके हम देंगे, आपको पार्टी के साथ डायरेक्ट होना ही नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट खराब है या उस प्रोडक्ट में नक्स है, वो घटिया प्रोडक्ट है और आप उसकी झूठी तारीफ करते हैं और झूठा उसका बयान करते हैं सिर्फ बेचने के लिए, कंपनी चूंकि आपको प्रॉफिट देती है, कमीशन देती है, आप वो एक गंदी और घटिया प्रोडक्ट किसी शख्स को बेच देते हैं, आप इसको अपने ऊपर इमेजिन करके देख लें, तो क्या आप ये दुरुस्त अपने आप को समझेंगे कि मेरे साथ ये दुरुस्त हुआ है? अगर आप खुद पर नहीं देखें, सबसे बड़ा मुफ्ती इंसान के अंदर बैठा हुआ है, आपको किसी से पूछने या सुनने की तब जरूरत पड़े जब आप अंदर से जाहिल हो। ये अंदर का इंसान आपको बता देता है कि यार ये चीज ठीक नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज ठीक है और मेरे साथ भी अगर कल को हो जाए तो ओके, मुझे भी कोई धोखा दे जाए, तो मुझे मैं फोन मंगवाऊं और उसकी जगह मुझे ईंट आ जाए तो ओके, फाइन है, ठीक है, मेरा 20-25 हजार जो है वो नाजायज है, तो फिर तो ये ठीक है। तो अजीज तलबा ख्याल रखिएगा, अगर इसमें अगर आपकी कम्युनिकेशन लेवल बेस्ट होता है, अगर आपके स्किल्स बेस्ट होते हैं तो यू हैव टू गो देयर, अदरवाइज काइंडली इसको आप अवॉइड करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।